हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन कैलकुलेशन। फ्रैक्शन कैलकुलेशन एक ऐसा है कैलकुलेशन है जिसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी जाती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं। एक वैल्यू न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। और जनरली आप इसका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप जनरली देखोगे कि ये नॉर्मल एक वैल्यू दी है, और डिविडेशन में एक सेकंड वैल्यू दिया है डिनोमिनेटर। अब इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली इस 2 को 5 से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर निकलेगा। जैसे आप इससे सॉल्व करेंगे तो ये तो छोटा है, 2 5 से छोटा है, तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, पॉइंट 0.5 4 तो 0.4 आपका आंसर आ जाएगा। ये इतना सिंपल है, लेकिन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर इसी तरह की 5 से 6 वैल्यू अलग अलग दी हो, किसी में मल्टीप्लिकेशन हो, किसी में डिवाइडेशन का साइन हो, किसी में एडिशन, किसी में सब्ट्रैक्शन। तो उस वक्त हम इस तरह से वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, या कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल भी होगा। तो वहीं पे काम आता है ये फ्रैक्शन कैलकुलेशन। ये इजी वे में आपका आंसर निकाल के देता है, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें 2 वैल्यू रहती हैं जनरली। एक न्यूमरेटर रहता है, ऊपर वाली जो वैल्यू है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे में जो वैल्यू रहते हैं उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। और एक चीज़ एडिशनल रहती है इसमें, जैसे कभी मिक्स फ्रैक्शन है उसमें एक होल नंबर भी रहता है, होल नंबर। जैसे आप देखेंगे हमने लिखा है मिक्स फ्रैक्शन में, यहाँ ये जो है इसे होल नंबर कहते हैं। तो इसे पढ़ते हैं कैसा है। पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं। इसमें 3 टाइप्स आते हैं फ्रैक्शन में। सबसे पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है, ये जो न्यूमरेटर दिख रहा है, ये जो न्यूमरेटर होता है वो जो डिनोमिनेटर है उससे छोटा होता है। अब देखिए ये जो पहला वाला जो दिख रहा है ना, ये एक्चुअली प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एग्जांपल है, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है ना, 2 छोटा है 5 से। उसके बाद दूसरा एक टाइप है, वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है ना। अब इसी वैल्यू में जैसे अगर ये 5 ऊपर रहते और 2 नीचे रहते तो क्या होता, उसी को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा होता है मिक्स फ्रैक्शन। अब ये मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। मतलब क्या रहेगा, एक होल नंबर रहेगा। मैंने तीनों के एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं, ये देखिए। प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ओके। एंड इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ पे डिनोमिनेटर आपको 2 दिया है और न्यूमरेटर आपको 5 दिया है, तो न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। और उसी तरह से हम देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या दिया है कि यहाँ पे होल नंबर रहेगा एक, और उसके साथ में क्या रहेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। और इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसे कैसे क्यों लिखते हैं ऐसा, देखिए अब एडिशन आप जैसे करते जाएंगे ना, आप इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, साइन इसको प्लस का ही माना जाता है। क्यों, आप इसको इनका जब एडिशन करेंगे ना तो आप डायरेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं। 3 + 5 8/7 कर सकते हैं, नहीं। इसको हमें एडिशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जो भी उसका वैल्यू आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसे इसमें ऐड करेंगे, तब आपका ये कैलकुलेट होता है ना। तो आप ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, सेम ही होता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि इन दोनों का एक खास रिलेशन है। इन दोनों को आप आपस में क्या कर सकते हो,
कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब वैल्यू वही रहेगी लेकिन आप जो इक्वेशन है उसको चेंज कर सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ, आप देखिए इसमें बताया गया है कि एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, मतलब किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलरली किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना, इन दोनों का एक रिलेशन है जिसमें क्या होता है कि इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स वाले को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें क्या है, वोल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या होगा, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 7 × 3 21, 21 + 5 26 अपॉन 7 एज इट इज। तो क्या बन गया, ये था मिक्स फ्रैक्शन, हमने इसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से कन्वर्ट होगा। आप उसी को आप सिमिलरली इसमें फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। 7 3 जा ही जाएगा, 7 4 जा तो 28 होता है। तो क्या होगा, 7 3 जा 21 और ये 5 बचेंगे, वो ऊपर आ जाएंगे और नीचे में 7 आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका जैसे कभी एडिशन आता है कि एक वैल्यू दी है सिंगल, हमें दी है सिंगल वैल्यू और इसका एडिशन करना है, कैसे करेंगे। तो क्या करना है, सीधा इन वोल नंबर को इस वोल नंबर के साथ एडिशन कर दीजिए। ये 5 + 3 8 हो जाएंगे और ये 2/3। ये इस तरह से सॉल्व होगा। तो हमने कैसे सॉल्व किया, 5 + 3 8 और 2/3 सेम आ गया। इसी तरह से हम एक आधा इक्वेशन दूसरा ले लेते हैं, है ना, इस समझने में आपको ईजी हो जाएगा। एक वैल्यू ले लेते हैं 63/8। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसे हम मिक्स में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे। तो आप इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो जो बचा हुआ वैल्यू जो है वो ऊपर आ जाएगा और 8 एज इट इज नीचे आ जाएंगे। 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, 8 एज इट इज आएगा। 56 मतलब 63 में से अगर 56 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 6, तो आपके 6 आ गया। तो इस तरह से ये कन्वर्ट होगा। ओके, सॉरी 7 आ जाएगी, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये 4 + 3। तो ये इस तरह से लिखा जाता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लास्ट में देखा था हमने कि यहाँ पे प्लस का साइन था तो इजी था। अब अगर ऐसा दिया हो, अब माइनस का साइन अगर आता है तो उस वक्त क्या करेंगे कैलकुलेशन। तो इसके दो तरीके हैं इसे सॉल्व करने के। पहला तरीका हम इसमें देखते हैं और दूसरा तरीका हम सेकंड क्वेश्चन में देख लेंगे। पहला तरीका ये है कि मैंने जैसे बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 सा 25, साइन माइनस का यहाँ पे रहेगा एज इट इज और ये 3 यहाँ पे और यहाँ पे 5, तो वैल्यू क्या बचेगी 22/5 हमें मिल गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसी को ये तो ये अपना थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज में हो गया, माइनस रहेगा, लेकिन हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए कुछ नई वैल्यू मिलेगी। अब मिक्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, तो ये 4 एज इट इज आ जाएगा। 20 जो बना
22 से माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या बचेगी 2/5। तो ये इस तरह से इसका फाइनल इक्वेशन बनेगा। आप समझ रहे कैसे कैलकुलेट हुआ ये? सबसे पहले क्या किया हमने? सबसे पहले हमने किया माइनस का साइन था, तो हमें इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 25 माइनस 3, तो 25 से 3 माइनस हो गए तो 22/5 बचा। अब इसे हमें मिक्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 5 4 ज़ा 20, तो ये 20 बचा, और 22 से 2 माइनस करेंगे तो जो बचा हुआ है वो 2 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 4 होल नंबर के साथ 2 न्यूमरेटर एंड 5 डिनोमिनेटर बचा। तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। अब क्या ऐसी वैल्यू दी रही 775, तो क्या आप इसे मल्टीप्लाई करते बैठेंगे और उसमें से माइनस करेंगे 3? क्या ये टाइम सेविंग होगा या वेस्ट ऑफ टाइम होगा? ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इसको इजीली सॉल्व करने का एक तरीका है। आप क्या कर दीजिए, इसमें की एक वैल्यू आप आगे बढ़ा दीजिए। मतलब क्या हो गया, 775 में से एक आप हटा दीजिए। मतलब कैसे हटाएंगे, 775 में से एक माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 774 प्लस क्या कर रहे हैं हम, एक यहाँ दे दिया, अब -3/5। अब हम क्या करेंगे, आप अब इसको जिस तरह से इसको कैलकुलेट किया था उसी तरह से आप इनको कैलकुलेट कर लो। इसको क्या करेंगे, 5 5 1 ज़ा 5, 5 माइनस 3, 5 1 ज़ा 5 -3/5, तो वैल्यू क्या बचेगी, इसमें से 2 बचेगा, 2/5 है ना। तो इसको एज इट इज ले लीजिए, 774 और ये 2/5। तो इस तरह से हमारा ये आंसर निकलेगा। इतना इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, समझने की देरी है बस। तरीके दो हैं, आप एक इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर लीजिए। इसके लिए आपको पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें, तो ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा इस तरह से। और फिर उसको नए से मिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। या जैसे वैल्यू ज़्यादा बड़ी है तो इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे तरीके से आप क्या कर लीजिए, इसमें से एक वैल्यू आगे ले लीजिए। जैसे 774 ले लिया हमने, +1 आगे लिख दिया। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 माइनस 3, 5 1 ज़ा 5, 5 माइनस 3, 2 बचे, 2/5 ये आ गया। तो हमें 7 7, क्योंकि इसका कैलकुलेशन हो चुका है तो ये तो यहाँ से माइनस हो गया, 774 एज इट इज़, और ये जो अपना आंसर निकला है वो 2/5 यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। अब हम देखते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ थी उसमें कि भैया फ्रैक्शन के टाइप आपको पता हो। पहला एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ये है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर ज़्यादा बड़ा होता है, और मिक्स फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। आप इजीली अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो कैलकुलेशन में आपको डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी। अब इसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन इस टाइप का दिया है, 3 इज अ होल नंबर एंड 1/6। अब इस टाइम पे और सेकंड वैल्यू एडिशन में है 4 विथ होल नंबर 4 विथ 3 न्यूमरेटर/8। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या हम सबका कैलकुलेशन, मतलब दो तरीके हैं। आप इसको एक तो मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ लो, इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ लो और उसके बाद में एलसीएम के तरीके से निकाल लीजिए। या एक इजी तरीका है, इन दोनों होल नंबर्स को आप मिला लीजिए साथ में, 4 + 3 7, एंड इन दोनों को आप फिर कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? एलसीएम से कैलकुलेट करते हैं। और क्या आपको पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं? लिस्ट,
एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप एक बड़ी वैल्यू ले लीजिए 8 और दूसरी भी वैल्यू ले लीजिए 6। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कैसे? 2 × 2 × 2 इस तरह से लिखा गया। अब 6 को भी आप सिंप्लीफाई कर लो, 2 × 3, है ना। कॉमन फैक्टर क्या निकालना है कि इन दोनों का जो टेबल रहता है उन दोनों के टेबल में वो वैल्यू आनी चाहिए। और वो कौन सी लेनी है हमें? कम से कम वाली, क्योंकि कैलकुलेशन भी कम ही होगा, तो लीस्ट वाली वैल्यू लेनी है आपको। तो कैसे करेंगे? अब दोनों का हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, इसमें से कॉमन जो आता है उसको माइनस कर लो आप, है ना। ये कॉमन है दोनों इसमें, तो इन दोनों को दो सेपरेटली ना लिखते हुए आप अकेली एक वैल्यू लिखिए, मतलब इन दोनों को मिला के एक 2, अब इन दोनों की भी 2 हो जाएंगे इंटू 3, है ना। तो ये 2 × 2 = 2, 4, 4 × 2 = 2, 8, 8 × 3 24। तो हमें दोनों का एलसीएम कितना मिलेगा? 24, है ना। अब इन दोनों को हमें इसके साथ मिलाना पड़ता है। 8 3 × 24 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 × 9 प्लस 6 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4, तो 4 प्लस फ्लो इंटू 1 4, तो ये आंसर क्या निकलेगा? 13/24। ये 7 एज इट इज रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से कैलकुलेशन किया। सबसे पहले वोल नंबर को हमने ऐड कर लिया, 3 + 4 7 आ गए। अब ये दो वैल्यू बच गई थी जो फ्रैक्शन में थी, इनका कैलकुलेशन में कैसे किया? दोनों का पहले एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम कैसे निकाला? 8 को सिंप्लीफाई कर लिया 2 × 2 × 2, और 6 को सिंप्लीफाई किया 2 × 3। अब दोनों में 2 कितनी बार आया है? इसमें भी एक बार है, इसमें 3 बार है, लेकिन इसमें एक ही बार आया है, तो इन दोनों को आप एक ही कंसिडर करना है। तो इन दोनों का एक ये ले लिया हमने, ये 2 यहाँ पे आ गए और ये तीसरा यहाँ पे आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें मिला 24। अब 24 हमने यहाँ पे वैल्यू में पुट कर दिया। अब 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 3, है ना। एक्चुअली इसी का एलसीएम में लिया है ना, तो ये किसी दोनों के टेबल में आता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ रहा है, तो उसी तरह से इसको भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। मतलब आप एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, इन दोनों को सेम करना होता है, समझ लीजिए नीचे वाले को। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 24 बनेगा। तो 24 बन गया, 3 3 = 9 हो गया। 6 को 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 4 = 24, और उसी तरह से ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 4 यहाँ पे आ गए। इसको एडिशन कर लिया तो 13/24 मिला। जो 7 आए थे वो 7 हमने एज इट इज़ यहाँ ले लिए। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया? इसका आंसर मिल गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब सिमिलरली एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे जो है साइन माइनस का दिया हुआ है। क्या है, साइन की वजह से भी बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इस तरह का सवाल लेना ज़रूरी था, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो अभी क्या होगा? +4 है, -3 है, इसके आगे क्या आएगा? 1 आएगा। 4 में से 3 गए, 1 बचा। उसके बाद क्या हुआ? इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। 8 और 6 का हमने क्या निकाला था? पहले 24, है ना। इन दोनों का ही निकाला था, यहाँ पे 24 आया। लेकिन अब क्या हुआ? 8 की वैल्यू कितनी है? 3 है, और 24 बनाने के लिए 8 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? 3 से। 3 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे बीच में साइन क्या है? माइनस का, और यहाँ पे वैल्यू है 1, और 24 बनाने के लिए 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 1 = 4, 3 3 कितना हो गया? 9, है ना। 3 3 9 हो गया, -4/24, है ना। एक एज इट इज है, ये ऐसे क्या वैसे ही रहेगा। अब उसके क्या करते हैं आगे?
9 में से 4 को माइनस कर लीजिए, एक तो एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे 5 बचे और ये 24 बचा। ये आपका आंसर बन गया। आप समझ रहे हैं ना कैसा किया। अब यहाँ पे पिछली बार हमने क्या किया था, ऐड किया था पहले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस होगा। तो 9 में से 4 गए, 5 बचे तो आंसर, और ये वोल नंबर एज इट इज़ ऐसे ही आएगा, तो 5/24 विथ वोल नंबर 1। तो इस तरह से ये कैलकुलेट होगा। इसी तरह के और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है 4 + 1/6 + 5 + 1/4 + 8 + 1/2। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने अभी रिसेंटली देखा था, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप वैसी कुछ वैल्यू रहती है, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे अगर माइनस का साइन होगा तो इन दोनों को सम करके इसको वहाँ से माइनस कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे प्लस दिया है तो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 4 + 5 + 8, है ना। उसके बाद क्या होगा, 6 4 2। अब हमें एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जिनका एक कॉमन फैक्टर निकलता हो। तो कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, ये छोटी वैल्यू है तो इसका ही 12 ले लेंगे, सपोज 8 ले लेंगे तो 8 आ पाएगा किसी इसी इसकी टेबल में, 6 के टेबल में नहीं आएगा। हम 12 ले लेते हैं, 12 आ रहा है, 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा। कैसे निकालना है हमने रिसेंटली पढ़ा था। जैसे वैल्यू दी है 6 4 2, हमें क्या निकालना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 2, और एक 2 × 1 ऐसे रहेगा ना। ये तो अकेली वैल्यू है, तो हमें दोनों में क्या मिल रहा है, 2 कॉमन है तो एक ही बार 2 लेंगे, उसके बाद 2 ये वाला, फिर 3 ये वाला, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, LCM 12। अब क्या करेंगे, 6 वाला एक ये है, अब 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 × 1 2 प्लस इस 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 3 × 1 3 प्लस 2 को 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 × 1 6। तो क्या होगा ये, 6 + 3 9 11 12, सॉरी 9 10 एंड 11। तो इन दोनों का क्या निकलेगा हमें आंसर, 11 एंड 12। और इसका सम कर लीजिए, 8 + 5 13, 13 एंड 4 17। तो आंसर क्या निकलेगा, 17 11/12। ये इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने सब्ट्रैक्शन देख लिया, एडिशन देख लिया। इसी तरह से हम एक मल्टीप्लाई का क्वेश्चन देख लेते हैं और एक डिवीजन का क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें कैसे कैलकुलेशन करेंगे। इस सिचुएशन में क्या करना है आपको, एक सिंपल तरीका है, वही है कि आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट होगा, 4 1 ज़ा 4 + 3 7/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 4 ज़ा 16 + 1 17/4। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। 4 4 ज़ा ये नीचे 16 आ जाएगा, है ना, 4 4 ज़ा 16, 7 मल्टीप्लाई बाय 17 119। इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। आप इसको फिर से प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। आप करिए मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, कैसे लिख सकते हैं हम इसे, 16 7 ज़ा 1112, 7 ज़ा 1112, और फिर बचे 5,
5 सॉरी 7। तो इस तरह से हम इसे लिख पाएंगे, है ना। 16 7 जा कितना होगा 1112, उसमें 7 मिला देंगे तो 119 बराबर हो जाएंगे। तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे कैसे करना है, सिमिलरली आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 3 1 जा 1 प्लस 2 5/3 डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16 प्लस 1 17/4। लेकिन ये कैसा है, डिविडेशन में दिया है, डिवीजन में दिया है। हम जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इस सामने वाली वैल्यू को उल्टा करना पड़ता है ना। तो क्या करेंगे, इसको 5/3 मल्टीप्लाइड बाय, ये नीचे के 4 ऊपर चले जाएंगे और 17 यहाँ बचेंगे। अभी सिमिलरली से आप लिख दीजिए आगे, 5 4 जा 20, 17 3 जा 51। तो हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। अब ये अपने आप में प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसका इससे ज़्यादा कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है, तो ये अपने आप में सही है। तो इस तरह से इसे कैलकुलेट करना है। आई होप आपको समझ गया होगा कि किस तरह से फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आपको कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बस क्या है, कभी भी आप डिवीजन करते हैं ना, तो इसको जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है तो इसे उल्टा करना पड़ता है। जैसे कभी इस तरह की वैल्यू दी है, अब डिवीजन में मतलब कैसे लिखेंगे, 5 3 जा, अब इसको डिवाइड करेंगे 17/4 से। तो जब हम इसको इस तरह से ऊपर ले जाते हैं तो ये एज इट इज़ ऐसे ऊपर नहीं जाता है, ये मल्टीप्लाई बाय 4 ये ऐसा हो जाता है, 4 यहाँ पे और ये 17 नीचे हो जाएगा, ये ऐसा इस तरह से कैलकुलेट होता है। तो आप इस तरह से कैलकुलेट करिएगा और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।